यूपी और केंद्र की भाजपा सरकार में सहयोगी दल की भूमिका में बनी हुई केंद्रीय राज्य मंत्री एवं मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन दिनों अनुप्रिया पटेल और उनके पति समस्याओं में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार से उनके संबंध को बेहतर नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में इस झटके का प्रभाव अपना दल एस पर कितना पड़ेगा और ये झटका क्या है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कहते हैं जब समय खराब हो तो अच्छा बोला हुआ भी बुरा लगता है। कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त यूपी की सियासत में नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस इस वक्त दोनों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो आशीष पटेल के ऊपर लगे आरोप पीछा नहीं छोड़ रहे, वहीं दूसरी तरफ अपना दल एस को हाल ही में एक ऐसा झटका लगा जिससे अनुप्रिया पटेल भी परेशान नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के नेता एवं पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कौल ने अपना दल एस से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व सांसद ने अपने गृह गांव मिर्जापुर के पटेहरा विकासखंड क्षेत्र में दीपनगर में कोल समाज की बैठक में उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कड़ाके की इस ठंड में सरगर्मियां बढ़ाने का काम कर दिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी नई पार्टी विंध्य समता मूलक समाज पार्टी बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि अलग संगठन बनाए बगैर कौल समाज का विकास नहीं हो पाएगा। हालांकि इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी सुनने में आ रही है। जिस कौल समाज की भलाई की बात पूर्व सांसद पकौड़ी कौल कर रहे हैं, खुद उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने कितना अपने समाज का भला किया। सिवाय परिवारवाद को बढ़ावा देने के बजाय उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये भी कुछ जानकारों का कहना है। आपको बता दें कि रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से अपना दल एस की पूर्व सांसद पकौड़ी कौल मिर्जापुर जिले के कुबरी पटेहरा गांव के रहने वाले हैं। 12 जनवरी को उन्होंने पटेहरा में अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली पार्टी अपना दल एस से अलग होकर खुद की पार्टी बनाने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो वो राय ले रहे हैं और इसके बाद वो इस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। दल का नाम क्या होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का नाम विंध्य समता मूलक पार्टी समाज होगा। पूर्व सांसद पकौड़ी कौल द्वारा नए दल के गठन का ऐलान किए जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने पकौड़ी कौल और इनके परिवार को राजनीतिक रूप से बहुत कुछ दिया है। इन्हें सांसद बनाया, बेटे यानी कि स्वर्गीय बेटे राहुल कौल को विधायक बनाया, एक बेटे को प्रमुख बनवाया और बहू को जो है मौजूदा समय में विधानसभा उपचुनाव में विधायक बनवाया। ऐसे में अपने समाज की भलाई का इन्हें इतना ही ख्याल रहा तो क्यों नहीं समाज के किसी और व्यक्ति को प्रमुख और विधायक बनवाने की पहल की। लेकिन नहीं, उन्हें तब समाज का जरा भी ख्याल नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद ही दिखाई दिया। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि विकास का एक चक्र होता है, 96 विधानसभा क्षेत्र में लग रही वो चक्री अब घूम रही है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में ही रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र लोकसभा क्षेत्र में उनकी बहू रिंकी कौल को टिकट मिला, तब भी कई तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी। वहीं अब ऐसे में पकौड़ी कौल के इस बदले हुए सुर और पैतरे के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग उनके इस कदम को बीजेपी की चाल भी बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आशीष पटेल जिस तरह से योगी सरकार के सामने मोर्चा खोले हुए हैं, तो उन्हीं को सबक सिखाने के लिए ये भी एक चाल है। अगर अपना दल एस पर अंदर खाने फूट होती है तो आशीष पटेल के साथ साथ अनुप्रिया पटेल भी दबाव में आ जाएंगी। सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद पकौड़ी कौल का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। मिर्जापुर जिले के मड़िहान तहसील क्षेत्र के कुबरी पटेहरा गांव में इन पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किए जाने का भी आरोप लगाया जा चुका है, जिसमें बकायदा इन्होंने तहसील प्रशासन को हलफनामा देकर ग्राम समाज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का भरोसा दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहीं इस मामले में भी हुआ ऐसा ही। ना तो ग्राम सभा की जमीन मुक्त हो पाई और ना ही इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई। वहीं इसी प्रकार अपने बेटे के विधानसभा क्षेत्र 96 में इन्होंने भरे मंच से सवर्णों को अपशब्दों से नवाजते हुए जमकर भला बुरा कहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचने के साथ ही इसका पुरजोर विरोध भी शुरू हो गया था। पूर्व सांसद पकौड़ी कौल द्वारा भरे मंच से सवर्णों को लेकर किए गए असंसदीय शब्दों के प्रयोग का असर ये हुआ कि भाजपा अपना दल की मुश्किलें तेजी से बढ़ गई थी। अब क्या अपना दल के लिए पकौड़ी बनेंगे मुसीबत? तो आपको बता दें कि इस सवाल के जवाब में
पूर्व सांसद पकौड़ी कौल के हालिया बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी इसके मायने खोजे जाने लगे हैं। कुछ लोग इसे परिवार में बढ़ते हुए तकरार को जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ससुर बहू के बीच बढ़ती दरार से इसे जोड़कर देख रहे हैं और कुछ लोग अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के ऊपर दबाव के रूप में भी इसे जोड़कर देख रहे हैं। खैर, अब ये परिवार सियासी तौर पर अपना दल एस के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इनका विकल्प कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर अपना दल एस में पकौड़ी कौल और उनके ऐलान को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। पार्टी से जुड़े हुए लोगों की माने तो अपना दल एस ने इनके परिवार को ऊंचाई तो दी ही है, वहीं इस बात की भी चर्चा हो रही है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अब ये है कि अब उनके ही घर मिर्जापुर में ही एक और मोर्चा उनके खिलाफ खोला जा रहा है और ऐसे में अगर एक नया मोर्चा खुल जाता है तो निश्चित ही अनुप्रिया पटेल के वोट बैंक का ग्राफ भी बिगड़ जाएगा। अगर इस बार की अनुप्रिया पटेल की जीत देखें तो इस बार की जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। तो ऐसे में अगर पकौड़ी लाल अपनी नई पार्टी बनाकर मिर्जापुर में या उससे लगते हुए क्षेत्र में प्रचार के लिए जुट जाते हैं तो कहा तो यहां तक जा रहा है कि अपना दल एस को आने वाले चुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल नुकसान होगा या नहीं, अगर होगा तो कितना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस झटके से अनुप्रिया पटेल के साथ साथ आशीष पटेल की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।